अमीरी का रहस्य 4000 साल पहले हो चुका था। हेलो चैंपियन, जितेंद्र त्यागी स्वागत करता है। इस वीडियो में बात करेंगे रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन के वो 3 सीक्रेट जो मैं आपसे शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये सीक्रेट आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मैं सीधे लेके चल रहा हूं आपको अपने माइंड मैप पे, और जहां मैं बात करूंगा पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरीके से अमीरों का राज होता है, कैसे वो चीजों को फॉलो करते हैं और किन चीजों पे वो ज्यादा काम करते हैं। और मैं सीधे लेके चल रहा हूं आपको अपने माइंड मैप पे, और यहां पे हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट। 3 सीक्रेट टू वेल्थ, द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन। कहानी तो बहुत बड़ी है मगर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट 3 सीक्रेट के बारे में बात कर रहा हूं। नंबर 1 मैं लेके चल रहा हूं आपको। सीक्रेट नंबर 1 जिसको जानना बहुत जरूरी है, द लॉ ऑफ गोल्ड, सेव एंड इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। इसमें एक शब्द दिया हुआ है, कंसिस्टेंट। अगर आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं है तो कंपाउंडिंग का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा, अगर किसी चीज को आप लंबे समय तक होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म, तो उसका कंपाउंडिंग रिजल्ट बहुत बेटर आता है। और इस किताब में ऑथर ने यह बताया है कि किस तरीके से अमीरों के रहस्य जो उजागर हुए हैं, वो सबसे बड़ा पॉइंट, कंसिस्टेंटली आप किसी काम को करते जाएं, चाहे वो अमीरी का हो या किसी का भी हो। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करता हूं। अ पार्ट ऑफ ऑल यूर अर्न इज यूअर्स टू कीप। हमेशा याद रखें, आप जो भी कमा रहे हैं उसको बचाना सीखें। किसी भी तरीके से पैसों को बचा के उसका कुछ निवेश आप जरूर करते जाएं। अदरवाइज एक ऐसा माइंड में प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है कि हम बहुत जल्दी चीजों को खर्च करने लगते हैं। माइंडसेट, सेविंग एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम। हमेशा याद रखें कि जो भी आप कमा रहे हैं, एक उसको टारगेट दीजिए कि जितना भी पैसा आप कमाएंगे उसका 10% आप एक ऐसी इनकम, मतलब वो 10% किसी को पता नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको, कि आप इसकी सेविंग कर रहे हैं, मतलब इसको बचा रहे हैं। हमारे हाथ बहुत खुले होते हैं और पैसा ऐसी चीज है कि जब ये हाथ में आता है तो अच्छों अच्छों का मन पिघल जाता है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि मटेरियलिस्टिक चीजों को खरीद के हम दुनिया को दिखा के अमीरी शो करेंगे, मगर ऐसा अमीरों का राज कभी नहीं होता। आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ दिखा के अमीरी बनना चाह रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि अमीरी को पाने के लिए आपको निवेश करना जरूरी है। तो 10% आप हमेशा बचा के चलें। एक्शन, एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट एक्शन नो रिजल्ट। इन्वेस्ट यूर सेविंग इन अपॉर्चुनिटीज द मल्टीप्लाई वेल्थ। अपनी सेविंग को, उस अपॉर्चुनिटी जो 10% आप बचा रहे हैं, अब आपका अगला काम है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढें जो आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करे, वहां से मल्टीप्लाई करे। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ सेविंग करेंगे तो इन्फ्लेशन की मार बहुत बुरी पड़ेगी और आपको वो रिटर्न नहीं मिल पाएंगे जो रिटर्न आपने सोचे थे। आपने 10% तो बचा लिया मगर आपने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, और मल्टीप्लाई करने के पास आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपके वो बिलीफ जो पुराने बचपन से दिए हुए हैं वो हटाने ही पड़ेंगे। तब जाके आप कुछ नया कर पाएंगे। तो ऑथर ने बहुत अच्छे से बताया। मैं कुछ और पॉइंट पे आपको ले चलता हूं स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा। अब मैं सीक्रेट नंबर 2 पे आपको लेके जा रहा हूं और इसके बाद मैं सीक्रेट 3 भी बताऊंगा। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, लिव बिलो योर मीन। अपने एक्सपेंसेस को देखें, आप उसको कंट्रोल करें। अगर आपका अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं है और आप इमोशंस में आके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये आपकी चाहत थी मगर जरूरत नहीं थी, तो आप खतरे की घंटी को बजा रहे हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आपकी जरूरत क्या है और आप किस चीज को चाहते हैं। जिसको आप चाह रहे हैं वो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं हो सकता, मगर आपकी जरूरत की जो चीजें हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए अभी बहुत जरूरी है, वहां पे आप अपने पैसों को खर्च करें और पूरी तरीके से फोकस रखें। माइंडसेट, वेल्थ ग्रोस व्हेन यू डिसिप्लिन योर स्पेंडिंग। हर चीज में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, चाहे कैरियर हो, हेल्थ हो, मनी हो। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, डेली टास्क को फॉलो नहीं कर रहे, डेली गोल्स नहीं बना रहे, कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, किस तरीके से आप सोच रहे हैं, किस तरीके का आपका माइंडसेट है, कितना आप अवेयर हैं,
ये आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नंबर थर्ड पॉइंट इज सीक्रेट का एक्शन। बजट टू एलोकेट मनी टुवर्ड सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड नेसेसिटीज। एक बजट को एलोकेट करें अपनी मनी को सेविंग के, इन्वेस्टमेंट में और नेसेसिटीज में। पूरी तरीके से एक अपना प्लान बनाइए, अपने गोल्स बनाइए, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए जिसके साथ आप इन सारी चीजों को शेयर कर सकते हैं। वो आपकी फैमिली मेंबर के हो सकते हैं जिनसे आप हमेशा सुबह शाम इसके बारे में बात करें। नंबर थर्ड जो सीक्रेट है, सीक्रेट नंबर 3, जिसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जो ऑथर ने बहुत बढ़िया तरीके से बताए। मेक योर मनी वर्क फॉर यू। मनी को काम पे लगा दीजिए। अपनी मनी, मनी इज एनर्जी। अगर आप मनी को काम पे नहीं लगाएंगे और आप ये सोचेंगे कि मेरे पास इतना पैसा रखा है और वो आप बैंक में देख रहे हैं, तो आप वैसे ही माइनस में जाते जा रहे हैं। अगर 4 साल बाद उस पैसे की वैल्यू को आप देखेंगे तो वो वैसे भी कम है। मगर हमको ऐसा लगता है कि मेरे पैसे रखें तो वो ही सब कुछ है, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप निवेश करेंगे, अपने पैसों को रोटेट करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे सही जगह पे, सही जगह पे नॉलेज के साथ, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर इसका 2 पॉइंट, इन्वेस्ट वाइजली एंड सीक एक्सपर्ट एडवाइस। या तो आप नॉलेज लें या किसी से जानकारी लें जो इस काम को कर चुके हैं, उनकी किताबों को पढ़ें, उनके बारे में जानें, वो किस तरीके से साइकोलॉजी का यूज करते हैं, कहां कहां पे वो निवेश करते हैं, यह आपको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी अपने पैसे को लगा दें और ऐसा हो कि बाद में आपको ऐसा लगे कि मेरे पैसों का तो नुकसान हो रहा है। माइंडसेट, मनी शुड जनरेट पैसिव इनकम थ्रू रिलायबल अपॉर्चुनिटीज को आपको देखना होगा। मनी को जनरेट आपको पैसिव इनकम के थ्रू करना है और रिलायबल अपॉर्चुनिटीज के साथ आपको इसको देखना होगा। और नंबर 4th पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि री इन्वेस्ट रिटर्न्स एंड डाइवर्सिफाई इनकम स्ट्रीम्स फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जो प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट करें, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। और ये सीक्रेट अगर आपने समझ लिया तो डेफिनेटली आप एक सही इन्वेस्टर हो जाएंगे और सही तरीके से चीजों को आप इन्वेस्ट करना जान जाएंगे, फिर री इन्वेस्ट करना जान जाएंगे, अपने पोर्टफोलियो को बनाना जान जाएंगे। मेक श्योर ऐसे मोर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और दोस्तों एक चीज और है, फाइनेंस के बारे में मैं और अच्छी किताबों की जानकारी ऐसे ही लेके आता रहूंगा। बने रहिए। नमस्कार।